नमस्कार दोस्तों मैं धनतेरस की बात कर रही हूँ। धनतेरस एकदम विशेष दिन है। इस दिन बहुत सारे रिचुअल्स किए जाते हैं और इस दिन का जो रिचुअल्स है पूरे वर्ष भर इसका पॉजिटिव प्रभाव हम लोगों को मिलता है। सबसे पहला तो धनतेरस के दिन हम लोग कुबेर जी का भी पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इसके अलावे धन्वंतरी भगवान का, धन्वंतरी जी जो है आरोग्यता देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। धन जितना ही स्वास्थ्य, हमारे घर में सारे लोग स्वस्थ रहे, ये भी उतना ही जरूरी चीज है। तो हम लोग आज जानेंगे कि क्या ऐसा किया जाए जिससे कि धन्वंतरी भगवान का भी हमें आशीर्वाद प्राप्त हो। इसके अलावे हम लोगों को कुबेर देवता, वो क्या है, देवताओं के खजांची हैं। अगर उनको खुश नहीं किया जाएगा तो आप कितना भी माँ लक्ष्मी को खुश कर ले, कहीं ना कहीं पास तक पैसे आने में दिक्कत होगा। तो उनके लिए भी प्रेयर करना है, उनको भी प्रसन्न करना है और माँ लक्ष्मी की तो पूजा करनी ही है। तो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आरोग्यता की बात अगर की जाए कि स्वस्थ रहना है, तो मैं उस पर सबसे पहले बात कर रही हूँ कि वैसा क्या किया जाए। मैं कोई टोना टोटका आज नहीं बता रही। देखिए, ये जो टाइम है ना, कार्तिक महीने में समुद्र मंथन हुआ, बहुत सारी चीजें निकली, माँ लक्ष्मी से लेके रंभा, बहुत सारे रावत, लेके सब बहुत चीज मंथन से निकला। तो यहाँ पर इस टाइम का जो वाइब्रेशंस है ना, बहुत पॉजिटिव है। और जो भी रिचुअल्स किया जाता है वो कुछ चमत्कार नहीं, जो हमारे आसपास एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, धन को अट्रैक्ट करने वाला एनर्जी, उनसे अलाइन होने के लिए, उनसे कांटेक्ट में आने के लिए, ताकि वो हमारे तरफ आकर्षित हो। तो इसी वजह से ये चीजें करनी चाहिए। स्वास्थ्य से रिलेटेड करेंगे तो भी वो जो फ्रीक्वेंसी, वो जो एनर्जीज है, उससे हम लोग अलाइन हो जाएंगे और हमें स्वास्थ्य लाभ होगा। तो इस टाइम के जो ऊर्जा है, सब तरफ ऊर्जा है, उस ऊर्जा को समझ के उनसे अपना एकदम, जो हमारे आसपास ऊर्जाएं हैं, जो इस वक्त जो ऊर्जाएं हैं, उनसे कनेक्ट होने के लिए, उस ऊर्जाओं का फायदा लेने के लिए जितनी भी मैं रिचुअल्स बता रही हूँ उनको जरूर कीजिएगा और पूरे वर्ष इसका फायदा दिखेगा। तो सबसे पहले है कि हम लोग आरोग्यता को कैसे ले। आरोग्यता जो है वो बहुत जरूरी है। धन्वंतरी भगवान का कहीं से भी आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, मार्केट में भी मिलता है। फोटो लाके स्थापित कीजिए घर में और एक लोटा ले लीजिए, स्टील का ले लीजिए, उसमें चांदी का सिक्का डाल दीजिए और उसमें ना कोई भी पवित्र जल, गंगा जल आपके पास में है, जो भी है, उसमें भर के उसको रख के धन्वंतरी जी का प्रेयर कीजिए। कोई भी एक उनका जो मंत्र होता है आप डाउनलोड भी करके सुन सकते हैं, चाहे उच्चारण करके बोल सकते हैं, और एक माला जाप करके थोड़ा मीठा चढ़ा के प्रेयर कीजिए। हमारे घर के सभी सदस्य आरोग्य रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। ये जो उपाय है इसको करके जो कलश में जल आप रखे हैं, आप उसको एज इट इज उस दिन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे आप उस जल को रहने दीजिए। उसके बाद दीपावली जैसे ही खत्म होता है ना, तो उस जल को आप उसका छिड़काव पूरे घर में कर दीजिए और इस तरह से रखिए कि थोड़ा वो कवर भी रहे पूजा के बाद। तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा सभी लोग पी लीजिए। अमृत है, खाना में थोड़ा सा डाल लीजिए। ये जो भी हम लोग रिचुअल्स किए इतने दिन, जो उसमें पॉजिटिव वाइब्स जो गया है जल में, वो हम लोगों तक भी आएगा और ये पूरे वर्ष इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत आसान सा चीज है जिसे आप कर सकते हैं। दूसरा है चांदी का जो कॉइन उस लोटे में डालना है, आपको पास पहले से जो पड़ा है उसे डाल दीजिए। उस दिन खरीद के लाए हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले का कॉइन उसे अच्छे से धोकर उसमें डाल दीजिए। इसके बाद है दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए जो है किचन। किचन का भी बहुत रोल है हमारे जीवन में। तो और स्वस्थ रहने के लिए किचन का खाना, किचन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उस दिन क्या करना है, एक लाल कपड़ा लेना है, उसमें अरवा चावल लेके पोटली बना के किचन में कहीं भी टांग दीजिए या रख दीजिए पूरे साल भर के लिए। और उसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट ईयर आएगा तो फिर उसे हटा के किसी नेक्स्ट ईयर उसको उतार के उस पोटली का कहीं भी आप पेड़ पौधा के पास उसे स्प्रेड कर दीजिए, डाल दीजिए और उसके बाद नया पोटली बना लीजिए। ये जो पोटली है आरोग्यता देता है।
ये जो है आपके चंद्रमा मानसिक स्थिति को ठीक रखेगा, मंगल को ठीक रखेगा, तो स्वास्थ्य लाभ होता है। ये बहुत आसान सा बहुत इफेक्टिव उपाय है, इसे जरूर कीजिए। तो ये 2 उपाय करने के बाद दोस्तों आपका हेल्थ अगर सही हो गया तो अब हम लोग वेल्थ की तरफ, पैसे रुपए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है आज के इस आधुनिक युग में। उसके लिए धनतेरस के दिन हम लोग क्या करेंगे? ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें, मैंने भी वीडियो भी बनाया है, इसके लिंक मैं इसमें शेयर कर दूंगी, क्या क्या खरीदना चाहिए, चांदी सोना के सिक्के जो भी आप खरीद रहे हैं। लेकिन इसके अलावे एक ना मिट्टी का गुल्लक जरूर, तिजोरी खरीदिए या गुल्लक मिट्टी का, ये आसानी से मिल जाता है। इसे खरीद के धनतेरस के दिन घर लाइए। ऐसे भी कहा जाता है कि धनतेरस के दिन जो भी चीज खरीदा जाए वो किया जाए वो 13 गुना बढ़ जाता है। तो उसमें सिक्का डाल दीजिए गुल्लक में, और माँ लक्ष्मी का जो आपका मंदिर है वहाँ स्थापित कर दीजिए, रख दीजिए। और जैसे भी धनतेरस के दिन पूजा करते हैं ज़रूर कीजिए। बहुत सारी चीज़ें हैं धनतेरस को खरीदने को, गोटा हल्दी, नमक, झाड़ू, धनिया, ये सब चीज़ें जो खरीद के लाते हैं ज़रूर लाइए। प्रत्येक साल हम लोग खरीदते हैं कमलगट्टा, पीली कौड़ी, ये सारी चीज़ें आप उसको खरीद लीजिए धनतेरस के दिन। मिट्टी के लक्ष्मी गणेश भी मैं बोलती हूँ कि धनतेरस के दिन ही खरीद के ले आइए, दीपावली के दिन भले पूजा कीजिए। तो ये सारी चीजें हैं, आप इनको रख दीजिए। लेकिन मैं बात कर रही हूँ मिट्टी का जो गुल्लक आप लाए हैं ना, उसमें क्या कीजिए कि चावल में हल्दी मिला के स्वास्तिक बना दीजिए, गुल्लक में भी लगा दीजिए। और मेन गेट पे भी चावल हल्दी मिला के आप धनतेरस के दिन स्वास्तिक और ओम का सिंबल बनाइए। ये बहुत पवित्र सिंबल है, और माँ लक्ष्मी तो मेन गेट से ही आएंगी, तो ये जरूर करना है। और पूजा करके गुल्लक को रख दीजिए। आप ये गुल्लक जो है ना घर के साउथ साइड में कहीं भी रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, आप वेस्ट साइड में रखिए, वेस्ट में कहीं भी रख सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रखने के बाद आप उसमें कभी कभी टाइम टू टाइम उसमें पैसे डालते रहेगी, पश्चिम दक्षिण कोना और पश्चिम साइड कहीं भी मैं बोल रही हूँ गुल्लक को आप रख सकते हैं। और इसमें टाइम टू टाइम पैसे डालते रहिए। देखिए कि माँ की कृपा कितनी होती है, बहुत ज़्यादा फायदा करता है। माँ का धन वर्षा जो है आपके घर में हमेशा होता रहेगा। और ये जो पूजा जो है आप धनतेरस से जो शुरू किए, उसके बाद ये 5 दिन होता है। छोटी दिवाली, दिवाली, अमावस्या के दिन भी पूजा करना है। और फिर उसके बाद जो गोवर्धन पूजा है, भाई दूज है, वहाँ तक चलता है। फिर इसको कंप्लीट हम लोग मानते हैं। और इसमें जो चीज़ें मैंने बताई, पीली कौड़ी हुआ, हल्दी, धनिया, ये सब भी आप पोटली में रख के माँ की पूजा करने के बाद आप कमलगट्टा और सुपारी भी ज़रूर चढ़ाना होता है। सारी चीज़ें हैं, होगा तो मैं आपको इसका डिटेल लिख के भी दे दूँगी। और लक्ष्मी पूजा के दिन पान पत्ता भी माँ को ज़रूर अर्पित करेंगे। तो सारी चीज़ों को धनतेरस के दिन सिंपल हम लोग धन्वंतरी भगवान का पूजा करेंगे, और कुबेर जी का पूजा करेंगे, माँ लक्ष्मी का पूजा करेंगे। ये विशेष दिन होता है कुबेर की थैली बनाने का और उसे भी रखने का। तो कुबेर की थैली में वही पीली कौड़ी, धनिया, हल्दी, कमलगट्टा, आप सुपारी ये डाल के बना के रखें, और उसमें जरूर द्रव्य यानी पैसा भी डालेंगे आप, और आप इसको रहने दीजिए। फिर माँ लक्ष्मी की पूजा होगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि पूरा ये जो धनतेरस का दिन है आपको चीज़ें कितनी दे रहा है। आप इस दिन पीतल का, चांदी का, सोना का कोई भी चीज़ खरीद के ले आइए ज़रूर, लेकिन मिट्टी का भी ज़रूर कुछ ना कुछ खरीदना होता है। या तो माता लक्ष्मी को खरीदिए या गुल्लक खरीदिए, जो भी। इस तरह से दोस्तों आप धनतेरस को करके देखिए। ये सब उपाय, ये जो चीज़ें बताई, ये सब हमारा रिचुअल्स है। इन सबको करने से आप जो भी वाइब्रेशन आसपास से उससे अलाइन होते हैं, वो वाइब्रेशन आपको अट्रैक्ट करता है और धन वर्षा होती है। इसी वजह से ये करना है, आप कीजिए। बाकी तो और भी चीज़ें हैं, लेकिन इन शॉर्ट इतना करने से बहुत अंतर दिखेगा दोस्तों। इस तरह से तीनों चीज़ का पूरा होगा, और इस विशेष दिन का आपको विशेष फायदा होगा। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।